एक चीज़ और है सर, अगले अगर 3 से 6 महीने में गोल्ड और सिल्वर को लेकर के अगर टारगेट देखें तो क्या लगता है सर, आपको क्या टारगेट होने चाहिए? सर सिल्वर मतलब 3 महीने की बात करें तो मुझे लगता है अगले 3 से तीन 6 महीने महीने के बीच की अगर बात करें। 3 से 6 महीने की बात करूं तो दिसंबर ईयर एंड ही हो गया। तो 3 सवा 3 लाख रुपए तक मुझे लगता है ईयर एंड तक एक बार दिखाना चाहिए। ओके, अभी सर निवेशकों को क्या करना चाहिए? लमसम करना चाहिए या फिर एसआईपी के तरीके तरह से निवेश करना चाहिए? सुमित जी, एसआईपी आप बोलते रहिए, पर 100 में से 1 2 इन्वेस्टर होते हैं जो एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो जो डर होता है, जो फियर होता है, वो इस तरह के बाजार में इन्वेस्टर का पेशेंस लेवल टेस्ट करता है। तो आप ध्यान रखिए, सोना जो आप देख रहे हो आज, जो सोने की चमक देख रहे हो, ये भी तब आती है जब उसको तपाया जाता है। तो बाजार आपके पेशेंस का टेस्ट लेता है। अगर आप उस टेस्ट में सफल हो जाते हो, देन ओनली यू गेट द रिवॉर्ड। तो अगर सिल्वर की बात करें तो मुझे लगता है कि इस समय जो करंट इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप कर सकते हो तो अगले 3 से 6 महीने, 3 महीने जो है, आप अपने पैसे को डिवाइड कर दो और एक डेफिनेट वीक बाय वीक बेसिस पे आप सिल्वर को बाय करके चलो। ईयर एंड तक बहुत अच्छे आपको लेवल्स जो है रिटर्न आपको मिल जाएंगे। और सिमिलर सिचुएशन आप गोल्ड में भी कर सकते हो। इनफैक्ट गोल्ड जो है अगले 2 महीने मुझे लगता है सिल्वर से ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, अगले 2 महीने गोल्ड सिल्वर से ज़्यादा बेहतर है। जी। ओके, सर, एक चीज़ और है, जिन लोगों ने मैंने कई बार सवाल आपसे पूछा है, फिर से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फेड की तरफ से जो आउटकम आ रहा है उससे पता चल रहा है कि रेट हाइक हो सकता है। तो जिन लोगों ने सर 1,70,000 1,60,000 के आसपास गोल्ड बाई किया है, उनको सर कितना वेट करना पड़ सकता है? क्योंकि अगर रेट हाइक होती है तो फिर कीमतें तो इतनी जल्दी ऊपर जाने वाली नहीं है। नहीं सर, रेट हाइक होगी तो यूटर्न बाजार में बहुत जबरदस्त आएगा। ओके। वो रेट हाइक के 10 दिन बाद आया, 15 दिन बाद आया, पर वो आना शुरू हो जाएगा क्योंकि बाजार उस चीज को, फिर फियर को डाइजेस्ट कर चुका होगा। तो 1,60 जिनकी खरीदारी है, मुझे लगता है उनको तो दिसंबर जनवरी तक मौका मिल जाएगा। और जिनका 1,70 का भी खरीदारी है, वो 5,000 या $5200 के आसपास गोल्ड आता है, तो बेटर होगा लॉस बुक करके एक बार एग्जिट कर ले। ओके, ठीक है सर, आते हैं थोड़ा ग्लोबल लेवल पे बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा रसिया की तरफ से सर देखा जा रहा है कि गोल्ड लगातार बेचा जा रहा है रसिया की ओर से। क्या सर इसका भी कुछ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा गोल्ड सिल्वर में? देखिए, 40 45 टन की सेलिंग जो है वो रशिया की तरफ से रेगुलर आ रही है। लेकिन उसके सामने चूंकि चाइना जो है वो कंटिन्यूअस गोल्ड को बाय कर रहा है, और तमाम सेंट्रल बैंकर्स की बाइंग भी इस साल में भी 1,000 टन की एक्सपेक्टेड है। तो ठीक है, मतलब डेंट कर रहा है वो, नो इश्यूज, डेंट कर रहा है। बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बाजार उसको खपा ले जाएगा। ओके, ठीक है सर, डॉलर पर सर निर्भरता कम करने के लिए चाइना की तरफ से बाइंग की जा रही है या कोई और वजह है? देखिए, चाइना ने 2008 से लेके अब तक बात करें तो डॉलर टर्म्स में अपनी मनी सप्लाई को डबल से ज्यादा कर लिया है। और इस बीच जो उसकी गोल्ड का रिजर्व बढ़ा है, वो सिर्फ 16% या 17% बढ़ा है उसके रेशियो में। तो यहाँ से अगर चाइना को अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, क्योंकि गोल्ड जो है वो क्वांटिटी के अलावा क्वालिटी ऑफ द रिजर्व भी बताता है, तो वो कंटिन्यूअस रहेगा। दूसरा, हांगकांग के अंदर जो क्लियरिंग हाउस खुल रहा है लंदन के कंपटीशन में, उसके लिए उनको अगले 3 साल में 2,000 टन का स्टॉक करना है। तो ये जो बाइंग है, ये चाइना की तरफ से कंटिन्यू करेगी, समझिए अभी। ओके सर, पेपर ट्रेडिंग तो अब बंद हो गई है। पिछली बार जब बंद होने वाला था उससे पहले मैंने आपसे सवाल किया था, अब सर बंद हो गई है तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? कोई इम्पैक्ट नहीं। सर, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये 4 साल पहले ही बंद हो चुकी थी, क्योंकि चाइना का कहना था कि हमें 2 एक्सचेंज चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जब हमारे पास शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज है, तो फिर हम रिटेल पब्लिक के लिए दूसरा फ्यूचर एक्सचेंज क्यों चलाएं। तो ओके। वो एक कारण है कि इसलिए उन्होंने इसको बंद किया है। ओके सर, फेड के अलावा और कौन कौन से बैरियर आपको दिखाई देते हैं गोल्ड सिल्वर में? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर यूरोपियन सेंट्रल बैंक किसी भी टाइम पे ये बोलता है कि हमें लूज मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए, लूज मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब इंटरेस्ट रेट रिडक्शन को लेके वो गोल्ड के लिए नेगेटिव हो सकता है। दूसरा, चाइना की तरफ से आज जिस तरह का एक लूज मॉनेटरी पॉलिसी को लेके स्टेटमेंट आया है, ये मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बेस मेटल्स के लिए और सिल्वर के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि अगर चाइना इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फेड के बाद, अब यूरोप से तो बड़ा हो चुका है चाइना बिजनेस के मामले में, तो मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड के लिए बहुत एक बड़ा स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी खोलेगा, जहां पे आप एक इंडस्ट्रियल मेटल्स के अंदर इंक्लूडिंग सिल्वर एक बहुत बड़ी तेजी जो है वो बनते हुए देखेंगे। बिकॉज चाइना, अगर आप देखिए, 2016 से डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने की बात कर रहा है। और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है, वो एक तरह का हेज पॉलिसी होगा इंटरनेशनल टैरिफ और तमाम बैरियर्स के अगेंस्ट में। ओके सर, फेस्टिव सीजन आने वाला है, क्या इसमें गोल्ड और सिल्वर का डिमांड बढ़ेगा या फिर मोदी जी के जो रिक्वेस्ट है मोदी जी की उसका असर होता हुआ दिखाई देगा? सर देखिए, डिमांड तो
डेफिनेटली बढ़ेगा, पर वो वॉल्यूम टर्म्स में कितना बढ़ेगा ये देखने लायक होगा। और अब देखिए, अब वो एक समय बीत गया अभी जो है, जिसको अपनी वाइफ को नहीं दिलाना है वही मोदी जी का स्टेटमेंट चला रहा है। बाकी तो ओके। पब्लिक के दिमाग से एक बार मोदी जी का स्टेटमेंट निकल चुका है अभी।